दोस्तों जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम्स जैसे कि जूनियर असिस्टेंट जो पास्ट में हुए जूनियर असिस्टेंट था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट था, क्लास फोर्थ था, या इसी तरह से असिस्टेंट कंपाइलर था, या इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम्स थे जिनके बारे में ये न्यूज़ सुनने के बाद आप जानते हैं कि कल यानी 28 अगस्त को हमारी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि भाई जो जूनियर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल का एग्ज़ाम है उसे भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और ये भी बताया गया कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मतलब जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे उनको ये वादा किया जाता है उनके साथ कि इसमें जो है वो जो भी पाया गया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर चुके हैं उनमें से जैसे कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, असिस्टेंट कंपाइलर है, या फिर क्लास फोर्थ है। तो ये 3-4 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो टॉप लिस्ट पे हैं और इनके कैंडिडेट्स के मन में भी कहीं ना कहीं ये एक डर सा माहौल खड़ा हो चुका है, डर सा माहौल शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि भाई इन एग्ज़ाम्स के बारे में क्या अपडेट है, क्या ये भी कैंसिल होंगे या नहीं। ठीक है, तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडियाज़ के जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल पे हम आपको हर एक पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। हो सकता है शायद अपने यूट्यूब चैनल पे हम डिले हो जाएं कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ के चलते, लेकिन टेलीग्राम पे हम अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। आप जानते हैं कि भाई ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और जेई सिविल का, उसका जो है वो कैंसिल कर दिया गया है एग्ज़ाम। और सीबीआई की जो प्रोब है वो जारी है अभी, और इसमें जो भी पाया गया और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लास्ट पे ये भी बताया जा रहा है कि भाई साहब जितना भी ये इस रिक्रूटमेंट का फ्रेश प्रोसेस है वो दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, अब ये श्योरिटी श्योर किया जा रहा है यहाँ से। अब इसके साथ में ही हमने ऑफ कोर्स ये तो आपको पता होगा, कल 28 तारीख को ये तो काफ़ी वायरल हो गया था। ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी थी, ये आप तो जानते ही बखूबी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जाए कि जेई सिविल और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्क्रैप होने के बाद बोलता है सीबीआई की प्रोब जो है वो जारी हो चुकी है। और कुछ सीबीटी एग्ज़ाम जैसे जूनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट कंपाइलर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, तो जेई सिविल आरएंडबी का है, या जूनियर असिस्टेंट का, इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कैंडिडेट्स लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इनमें जो है वो क्या इरेगुलरिटी हुई है या नहीं। ठीक है, क्या ये भी कैंसिल होंगे या नहीं, क्या कुछ कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन पे कोई एक्शन तो नहीं होगा, क्या उनको कोई जॉब वॉब तो छोड़नी तो नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपको इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी और श्योरिटी देता हूँ कि भाई इन सारे एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह का कोई ये स्कैम नहीं हुआ है। रही बात आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की और क्लास फोर्थ की, अब देखिए क्लास फोर्थ और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो प्रोसेस है वो दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द, बहुत पहले स्टार्ट हुआ था। 2019 की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद पहली वो रिक्रूटमेंट थी जो आपकी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट थी, और आपकी क्लास फोर्थ जो जेकेएसएसबी को सौंपी गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी चर्चे हो रहे हैं कि भाई उनमें भी शायद इरेगुलरिटी हो भाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो जिस जिस कंपनी को जेकेएसएसबी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, इस एग्ज़ाम के जो पेपर प्रिंट हैं वो कराएं, तो ऑब्वियसली उसी कंपनी का ये सारा फ्रॉड है। और उसी कंपनी ने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कहो आप, या जेई सिविल का कहें आप, या फिर सब इंस्पेक्टर का कहें, तो ये तीनों एग्ज़ाम्स मार्च के महीने में ही हुए और इन्हीं में जो है वो इरेगुलरिटीज़ हुई है। ठीक है, तो इसमें कोई जो है वो बाकी जो हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है और क्लास फोर्थ है, उनमें दूर दूर तक कोई भी स्कैम का कोई लेना देना नहीं है, स्कैम का कोई जो है वो लिंक नहीं है। तो आप
आप बेफ़िक्र रहें, आप इस चीज़ को जो है वो इतना ज़्यादा सीरियस ना लें, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी जगह पे निश्चिंत रहें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट हैं या क्लास 4 जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, या अभी की लिस्ट में अभी आप क्लास 4 की सेकंड लिस्ट में हैं, तो आपको डेफ़िनेटली दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आपको फ़िक्र लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये दावा से कह रहा हूँ कि भाई इनमें इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई है। तो बाकी मुझे लगता है, हाँ, एक और चीज़ भी ये भी कह देना चाहता हूँ कि भाई जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला था, या फाइनेंस इंस्पेक्टर का, देखिए वो कंडक्ट नहीं किया जेकेएसएसबी ने। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद उनमें भी इरेगुलरिटीज़ होती, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा चलता। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जेकेएसएसबी ने काफ़ी अच्छा काम किया। आप में से कुछ कैंडिडेट्स तो ये कह रहे थे कि भाई नहीं, जेकेएसएसबी फ्यूचर के साथ खेल रही है, गलत कर रही है, लेकिन एट द एंड हमें यही चीज़ इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, रियलाइज़ होता है कि भाई नहीं, सही में जेकेएसएसबी ने वो एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए और बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि अब आप जानते हैं, मैंने आपके पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब जो है वो जो पैटर्न ऑफ पेपर होगा वो हमारा एसएससी बेस्ड होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेवल भी उसी तरह का होगा, क्योंकि जेकेएसएसबी अब खुद पेपर तो सेट नहीं करेगी, ठीक है। अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देगी, जैसे हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उनको जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की ज़िम्मेदारी अगर देती है, या इसी तरह से अलग अलग कंपनीज़ है जिनको ऑनलाइन जेकेएसएसबी देगी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपको उस तरह का उस लेवल का खुद को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जेकेएसएसबी जो है वो अगर एसएससी लेवल जो है वो एसएससी लेवल का एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने पैटर्न या उस तरह का कंडक्ट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये एक आपको अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको तैयार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेहनत करें। आई नो आप पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं जानता हूँ वो यहाँ पे आएंगे और लिटरली दे अप्रिशिएट आवर वर्क, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है, बेचारे, जिनको कोई जो जॉबलेस बेचारे होते हैं, जो इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, भाई उन्होंने तो आके यहाँ आके तो कुछ भी गंदी गाली या कुछ भी अनाप शनाप बकते ना है। आई नो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब म, बहुत गंदे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को भी जो है वो यहाँ पे रिप्लाई में कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम जो है वो न्यूट्रल लेके चलते हैं सबको। हर एक की भाई अपनी तरह की सोच होती है, ठीक है। तो हो सकता है उनकी सोच ही वैसी हो जो हमें यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, या उनको शायद उनके पेरेंट्स ने यही चीज़ सिखाई होगी, दैट्स वाई वो इतना ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो हमें उस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई चीज़ जो है वो हम पॉजिटिवली ले लेते हैं कि भाई हाँ, इस चीज़ ने, इस बंदे ने ये चीज़ कही है, तो हो सकता है शायद हमें इस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम चीज़ों को पॉजिटिव साइड में लेने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों, आप बेफ़िक्र रहें और तैयार रहें। बस यही मेरा मैसेज है आपके लिए कि भाई साहब, जो आज का मुद्दा है हमारी वीडियो का वो यही है कि भाई, एक तो ये जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले, जो जॉब जिनमें कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इनमें जो है वो किसी तरह की इरेगुलरिटी नहीं हुई है, नंबर 1। तो कंक्लूजन में यही है कि नो इरेगुलरिटीज़ फाउंड इन दिस एग्ज़ाम्स। प्लस जो दूसरी चीज़ है वो आप सबके लिए यही है कि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको जो है वो हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि अब एसएससी पैटर्न जो है वो आने वाला है, सीबीटी बेस्ड होगा, जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं। एक होता है इंग्लिश आपका, दूसरा होता है मैथ्स होता है, तीसरा होता है रीजनिंग, और चौथा होता है जीके। अब उसमें ये इस तरह का, देखिए एसएससी भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। वो इसलिए क्योंकि एसएससी जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई आर्ट्स वाला कैंडिडेट अगर होगा तो उसका ऑब्वियसली जीके स्ट्रांग होगा। कोई अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसकी रीजनिंग और मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो भाई जो एसएससी है, एसएससी ने क्या काम किया है कि 25 25 25 25 हर एक के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रखी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखी है हर एक सब्जेक्ट की। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है, और सभी कैंडिडेट्स के साथ, मतलब किसी भी तरह के कोई भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ जो है वो गलत ना हो। तो ये एक
अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है कि कैंडिडेट्स को जो है वो मौका जो है वो मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे JKSSB जो है वो बहुत ही फ़िल्टर तरीके से और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। बहुत जल्द हमें इस चीज़ के बारे में खुशखबरी मिलेगी कि भाई JKSSB ने एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जो है वो निकाल दिया है और आप तैयारी में लग जाएँ। चलिए, मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मज़ीद मुझे लगता है आज ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तो आपसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई साहब जो प्रॉब्लम हुई है उसमें अल्लाह का करम है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि रिकवरी में चल रहा हूँ मैं, अभी रिकवरी पीरियड पे हूँ। तो अभी रेस्ट जो है वो चल रहा है हमारा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पूरी तरह से रिकवर होकर एक्टिव लाइफस्टाइल में आएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। तो आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू गेन द सिंपैथी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका दिल करे वो दुआ कर सकते हैं और जिसका दिल नहीं करे तो भाई साहब दुआ के लिए किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि भाई आप दुआ करो हमारे लिए दुआ करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, जिसको करनी होगी दिल से वो करेगा और जिसको करनी होती है वो करता है। चलिए, मिलता हूँ बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।